हमारी श्री अधिकारी ब्रदर्स टेलीविजन नेटवर्क पे है। ये शेयर मार्केट में अपने मल्टीपल रिटर्न देने वाले स्टॉक की कहानियों में से सुना जाता है, लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज भी होती हैं जो इतिहास रच देती हैं। उसमें से ये एक कंपनी है, ठीक है, जिसके बारे में मैं आज बात करने जा रही हूँ। गाइस, बता दूँ कि मल्टी बैगर शब्द क्या है, मतलब क्या है इसका मतलब। इसका मतलब ये है ना कि एक ऐसा स्टॉक जो हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सके सालों, कुछ 5 साल में या साल भर में ही। गाइस देखिए, इस स्टॉक में पिछले 115 दिन से अपर सर्किट लग रहा है। पिछले 115 दिन से इस पे अपर सर्किट लग रहा है, ठीक है, जिसमें पिछले कई माह से कोई सेलर ही नहीं है। इसके अंदर कुछ टाइम से सेलर ही नहीं है। मैं आप लोगों को चार्ट बारीकी से दिखा देती हूँ। देखिए, पिछले एक महीने में 51% तक का ये सर्किट लाइन देख रहे हो, इस लाइन को कहा जाता है सर्किट लग रहा है। 6 महीने में देखो आप, ये जो तेजी है ना, ये वाली इस सर्किट है, ठीक है, मतलब कितना 6 मंथ में आप रिटर्न देख रहे हो। ये रिटर्न दे रही है ये 1495% का। अब मैं साल भर का दिखाती हूँ। देखिए, साल भर में 23,000% का रिटर्न यार, 23,000% का रिटर्न दे रही है कंपनी। गाइस, इसमें कम से कम लगभग 115 दिन से एक यही दौर चल रहा है। देखिए, सब टीवी के शेयर में अपर सर्किट इतनी बार लग चुका है कि पहले इस स्टॉक की अपर सर्किट लिमिट 5% पे थी, लेकिन लगातार अपर सर्किट के बाद मई माह में ही, मतलब मई मंथ में, इसे एक्सचेंज ने 2% की बढ़त के अपर सर्किट की कैटेगरी में कर दिया, ठीक है। एंड आपको बता दूं कि इस स्टॉक में लगातार अपर सर्किट देखकर एक्सचेंज भी हैरान हो गए हैं, और जून 2024 में इसे सर्विजिलेंस पर भी लिया गया था और उसमें रिस्क एनालिस्ट पर भी रखा गया था। हालांकि इस स्टॉक में किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की कोई खबर नहीं आई। स्टॉक को जून 2024 में ESM स्टेज 2, मतलब सर्विलेंस मेजर्स बढ़ाने के लिए भी रखा गया था, लेकिन इसके अंतर्गत लिया गया एनहेंस सर्विलेंस जो एजेंसी हैं, जो मेजर्स हैं, भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा शुरू किया गया एक रेगुलेटरी फर्मवर्क या नियामक ढांचा है। इसका उद्देश्य निवेशकों के हितों की रक्षा और मार्केट इंटीग्रिटी को बनाए रखने के उद्देश्य से लिस्टेड कंपनियों की निगरानी करना होता है, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ एक्चुअल में ये कंपनी क्या काम करती है। देखोगे ना मैक्सिमम चार्ट पीरियड, यहाँ देखिए ये कब आया, 2001 में आया। कोई मूवमेंट देखने को मिल रहा है? कोई मूवमेंट नहीं है। लेकिन उसके बाद इस पॉइंट पे, मतलब ये देखिए, आपको यहाँ पर सीधी लाइन देखने को मिल रही है और सीधा ऊपर जा रहा है। इस पॉइंट पे इसको तेजी देखने को मिलती है और मैक्सिमम देख रहे हो 1200% तक का रिटर्न है। बस 5 साल में 37% तक का रिटर्न, सॉरी 37,000% तक का रिटर्न देखने को मिलता है। मतलब पूरे साल कुछ नहीं हुआ इसके अंदर, एंड 5 साल के अंदर कंपनी ने काया पलट कर दी। मैं आपको बता दूं कि कंपनी काम क्या करती है एक्चुअल में। आप देखोगे कि 1994 में आई थी ये कंपनी, ठीक है। ये मीडिया कंपनी है, ऑपरेट इन द फील्ड कंटेंट प्रोडक्शन के ऊपर, सिंडिकेशन ऑफ कंटेंट, वेरियस ब्रॉडकास्टर्स, एग्रीगेटर्स एंड सैटेलाइट नेटवर्क के ऊपर ये काम करती है। तो बिजनेस तो काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को मिल रहा है। मात्र 1700 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। गाइस, पता है क्या, इसका पी तो है ही नहीं, जिस तरीके से इसके सर्किट लगे हैं ना, और ROE भी देखने को नहीं मिलता है इसके अंदर। बहुत तगड़ा इसका, मतलब इसने रिटर्न ना कर दिया है। कंपनी के पास पैसा अब कुछ भी देखने को नहीं मिलता, ऊपर से बोरिंग कर्जा भी आप कह सकते हो ना के बराबर है। इसके अंदर DI की होल्डिंग है जो कि कम हुई है, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है एंड पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को एज इट इज ही रखा है। प्रॉफिट एंड लॉस में जाओगे तो कंपनी को पहले 132 करोड़ तक का रेवेन्यू होता था, लेकिन अब खाली 3 करोड़ पे रह गया, ठीक है। नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो जहाँ कंपनी का 13 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, वो घटकर अब लॉस 16 करोड़ पे, मतलब इसमें देखने को मिलता है। क्वार्टर नंबर की बात करें तो यहाँ पर देखिए कोई भी ग्रोथ नहीं थी, तो 1 करोड़ तक यहाँ पर इसका रेवेन्यू बढ़ा। आप देखते जाइएगा। अब देखिए प्रॉफिट की बात की जाए तो यहाँ कंपनी लॉस ही दर्ज करती है, उसके बाद 5 लाख का इसका प्रॉफिट देखने को मिलता है। गाइस, इट मीन्स कंपनी की जस्ट, आप ये कह लीजिए, अभी ऐसी कुछ फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। इसका पी ऐसा भी नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा खास देख रहे हो। तो ऐसा कंपनी में चल क्या रहा है
और कुछ भी खबर इसके अंदर निकल के नहीं आ रही, लेकिन अब इसको ESM स्टेज 2 में रखा गया है। देखते हैं। देखिए, अगर आपने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है तो जितना भी प्रॉफिट बन रहा है तो मैं आपको बोलूँगी कि प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, क्योंकि जब भी किसी कंपनी में इतने सर्किट पे सर्किट लगते हैं तो वो जो आपका पैसा 100% कर देता है वो आपका पैसा 0% भी कर सकते हैं। तो ऐसी कंपनी में रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है, तो रिस्क को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए और जितना सफिशिएंट प्रॉफिट है उसको लेकर आप बाहर निकल जाए। बाकी गाइस मैं आपको ये कहूँगी खुद स्टडी करके चेक करके दें तभी इन्वेस्ट करके चलेगा। चैनल पर नए हो तो लाइक करना मत भूलिए। बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।